हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली तिरुवनंतपुरम से 90 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा करके हम लोग पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी। और हम लोगों ने स्टे किया था विवेकानंदपुरम में। विवेकानंदपुरम जो है विवेकानंद जी के याद में बनाया गया है। और यहाँ आप स्टे कर सकते हैं। प्योर वेज खाना, आपको अच्छे रूम्स और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। प्लस ये एक पिकॉक सेंचुरी भी है, तो यहाँ आपको सुबह सुबह बहुत सारे मोर देखने को मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं सनराइज़ देखने। सी की हमारी किस्मत कितनी अच्छी होगी कि हम लोग आज सनराइज़ देख पाएंगे। और ये सामने आपको दिख रहा होगा रोक मेमोरियल, जिसमें लाइटिंग की वजह से वो चमक रहा है। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि पूरा अंधेरा हो रखा है। धीरे धीरे रोशनी हो रही है और बादल इतने थे कि अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को सनराइज़ नहीं दिखाई दिया। और कहा जाता है कि जब वो सूरज ऊपर की तरफ आता है, राइज़ होता है, तो ऐसा लगता है कि वो समुद्र के बीच से निकल के आ रहा है। पर वो ऑलरेडी निकल चुका था और बादल इतने थे कि वो सीन हम नहीं देख पाए। बट फाइनली सूरज निकल चुका है और सुबह हो चुकी है। रात को जो मछुआरे गए थे वो लोग भी सुबह वापस आ रहे हैं। कुछ लोग समुद्र के किनारे से ही मछलियाँ पकड़ने के लिए आए हुए थे। और कन्याकुमारी जो है दक्षिणी भारत का एकदम लास्ट छोर है। और यहाँ के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर 3 महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और भारतीय महासागर, ये तीनों यहाँ मिलते हैं। तो हम लोगों ने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की। सूरज तो हम नहीं, अनफॉर्चुनेटली हम उगता हुआ नहीं देख पाए, लेकिन आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जो हम सुबह अर्ली मॉर्निंग जिस रूट से हम आ रहे थे, ये वही रूट है। तो आप देख सकते हैं ये वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है। एक कहने को एक आश्रम है, लेकिन आपको यहाँ पे सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। आप स्टे भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, कैंटीन है, मंदिर हैं। और इसी आश्रम में एक राम जी का मंदिर भी था, जिसमें आपको नेचुरल कलर्स यूज़ करके यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई गई हैं। और पेंटिंग ऐसी वैसी नहीं है, पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक की रामायण पेंटिंग के थ्रू यहाँ पे बनाई गई हैं। और उनमें 108 पैनल हैं, जिसमें 64 फीट की साइज़ की पेंटिंग्स हैं। और ये टोटल 86 पेंटिंग्स हैं। इसके अलावा जो ये पेंटिंग्स हैं ये ऑयल से और नेचुरल कलर से बनाई गई हैं। मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं है, तो हम आपको वो नहीं दिखा पाएंगे, बट आप जाएंगे तो आप ज़रूर देखिएगा। ये जो एरिया है ये पूरा स्वामी विवेकानंद को एक ट्रिब्यूट है ये उनके लिए। तो इस एरिया को स्वामी विवेकानंदपुरम भी कहा जाता है। आप कन्याकुमारी में जब भी जाएं तो आप यहाँ ज़रूर स्टे कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये एक आपको सामने हनुमान जी की मूर्ति जो दिख रही है, ये काले ग्रेनाइट से बनी है। और ये मूर्ति जो है ये 27 फीट ऊंची है। तो एरिया आप देख सकते हो बहुत अच्छा खासा बड़ा है। एटलीस्ट 3.6 एकड़ में फैला हुआ है ये जो मंदिर और ये एरिया दिखाया जा रहा है।
मंदिर से दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं बीच के साइड। तो हमें जाना है अभी मार्केट में, जो मेन मार्केट है। आप यहाँ आके इसके बिल्कुल किनारे पे ही समुद्र है। और इसके अलावा ये मार्केट में आपको जो मेन मार्केट कहा जाता है वो यही मार्केट है। आप यहाँ पे जाके कुछ शॉपिंग भी कर सकते हो। और यहीं से आपको फेरी मिलेंगी, मतलब बोट, जो आपको रॉक मेमोरियल लेके जाएंगी। ये हम मेन मार्केट से जाते हुए जहाँ पे हमारी फेरी मिलेगी तो वहाँ उस रूट पे जा रहे हैं। और आपको यहाँ पे पहले टिकट ख़रीदना पड़ेगा अपने लिए। उसके बाद आप आगे के रूट पे जाएंगे तो वहाँ आपको फेरी वाले मिलेंगे, जो बोट वाले, जो आपको रॉक मेमोरियल लेके जाएंगे। और यहाँ से हम लोग अपने फेरी की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ से क्या होगा कि आपको फेरी वाले, आप यहाँ से टिकट लेके एक ही बार टिकट लीजिएगा और आगे जाके आपको फेरी वाले रॉक मेमोरियल तक लेके जाएंगे यहाँ साइड से। देन वो, अगर आपको वापस आना है तो वो आपको वापस लेके आ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जहाँ वहाँ पर जो फेमस एक राइटर हैं तमिलनाडु के, थिरुवल्लुवर जी हैं, उनकी मूर्ति भी बनी हुई है। तो आप वहाँ से उस फेरी में उस मूर्ति तक जाएंगे और फिर वापस वहाँ से अपने मेन साइड में आ जाएंगे। तो यहाँ से ही आपको लेके जाएंगे। रॉक मेमोरियल का ये है कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने वहाँ पर ध्यान किया था 1892 में, तो इसीलिए उसको एक उनकी मेमोरी में बनाया गया है। और आपको ऐसी टेंशन या डर वाली चीज़ नहीं है। फेरी वाले आपका पूरा ध्यान रखेंगे इस चीज़ में। वो आपको लाइफ बोट भी देंगे। और कुछ लोगों को लगता है कि पानी में उनको डर लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत आराम से पूरा समुद्र की लहरों का मज़ा लेते हुए वहाँ तक जा सकते हैं। और देखने में आपको ये लाल और काले रंग के पत्थर से बना एक मंदिर दिखेगा। वो एक्चुअल में बहुत सुंदर है। वहाँ पे कन्याकुमारी का एक छोटा सा मंदिर भी है। इसके अलावा आप जब बाहर आएंगे समुद्र के साइड में, तो जो मेन मार्केट है वहाँ भी आपको कन्याकुमारी का मंदिर मिलेगा। वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मैं वहाँ का रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। अभी देखिए हम लोग जा रहे हैं रॉक मेमोरियल की तरफ। यहाँ पर आपको एक छोटी सी मूवी भी दिखाई जाएगी। आपको यहाँ के बारे में जानने के लिए थोड़ा और आसानी हो जाएगी। इसके अलावा आप सुन सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा चल रही है। समुद्र की पूरी लहरें ऐसे आपको सुनाई देंगी। और आप पूरा अच्छे से टाइम लेके जाइएगा यहाँ को एंजॉय करने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि बनाने वाले ने एक्चुअल में बहुत सुंदर चीज़ बनाई है ये। और अब हम यहाँ से चल पड़े हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे। जो कि है थिरुवल्लुवर जी की मूर्ति।
और ये मूर्ति जो है और तमिलनाडु के महान कवि साहित्यकार एक संत भी थे, उनकी है। और मूर्ति तकरीबन 133 फीट लंबी है। आपको रॉक मेमोरियल से यहाँ तक हार्डली 5 से 7 मिनट का डिस्टेंस लगेगा। और मूर्ति के अंदर अंदर आप जाएंगे तो इसके अंदर सीढ़ियों से बना के पूरा ऊपर तक आप जा सकते हैं। ये मूर्ति बनाने का यही पर्पज़ था कि वो इतने महान कवि को एक सम्मान दे सके। देखिए, आपको पूरा रूट ऐसे सीढ़ियों का मिलेगा और आप सीढ़ियों से ऊपर तक जा सकते हैं यहाँ से। तो आपको पूरा दूर दूर तक समुद्र ही समुद्र दिखेगा। आप यहाँ से थोड़ा कन्याकुमारी भी देख सकते हैं शहर की तरफ। और अब ये देखिए, आपको पूरा का पूरा समुद्र देखने को मिलेगा। दोनों जगह के दर्शन करने के बाद हम लोग चल पड़े हैं मेन मार्केट की तरफ। वहीं पर आपको कन्याकुमारी का मंदिर भी मिलेगा, आप जरूर जाइएगा दर्शन करने के लिए। वहाँ फ़ोन अलाउड है और उसके अलावा यहाँ पर एक छोटी सी चर्च भी है, तो आप चर्च भी देखने जा सकते हैं। फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं। ओके, देखिए, अगर आपको एक और होटल के बारे में जानना है तो ये होटल समुद्रा, आप यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ से आप पूरा समुद्र यूँ का यूँ देखने को मिलेगा, सनराइज़ सनसेट आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। अब आप मेन मार्केट में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको मोस्टली शेल्स से बनी चीज़ें दिखाई देंगी जो बहुत कम रेट में आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हो। शेल्स के बने इतने सुंदर सुंदर मूर्ति, स्टैचू और ये तोरण, घर के डेकोरेशन के लिए आप मिरर भी देख सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे सस्ते आपको कहीं नहीं मिलेंगे। यही चीज़ें अगर आप कहीं ऑनलाइन देखेंगे, कहीं मॉल में देखेंगे तो आपको यहाँ से दुगने रेट में मिलेंगी। तो मैं यही सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ से कुछ ख़रीद रहे हैं तो उनसे मोल भाव ना किए, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत कम प्राइस पे आपको दे सकते हैं। और अब हम चल पड़े हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, रामेश्वरम मंदिर के लिए। तो अब कन्याकुमारी से हम निकल पड़े हैं रामेश्वरम, जहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट रात तक पहुँच जाएंगे। बट मैं सजेस्ट यही करना चाहूँगी कि अगर आप जा रहे हैं तो आप एक साइड से बाय ट्रेन ज़रूर जाएं और उसके अलावा बाय रोड ज़रूर जाएं, क्योंकि एक्चुअल में जो साउथ की खूबसूरती है आपको वो बाय रोड देखने को बहुत अच्छे से मिलेंगी।
और रास्ते में आपको बहुत सारी विंडमिल्स मतलब पवन चक्की देखने को मिलेंगी। और एक्चुअल में ये रोड बहुत खूबसूरत है, तो आपको रास्ते का नहीं पता चलेगा आप कितनी जल्दी कन्याकुमारी से रामेश्वरम पहुंच गए हैं। और इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट डिस्टेंस है 5-6 घंटे, कम से कम 315-20 किलोमीटर मान लीजिए। तो आपको अगर आप इतने अच्छे रूट से जा रहे हैं तो आपको नहीं सच में पता चलेगा कि आप कितना लंबा ट्रैवल करके आए हैं। और एक लंबे ट्रैवल के बाद ऑलमोस्ट सबको भूख लगाई थी, तो आप यहाँ पे जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं आप वहाँ जाके अच्छा खा सकते हैं। और एक्चुअल में साउथ इंडियन बहुत अच्छा प्रोवाइड करेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी स्टेट में जा रहे हैं, किसी अदर स्टेट में घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ का लोकल फूड ज़रूर ट्राई कीजिए। और स्पेशली जब आप इतने लंबे ट्रैवल में होते हैं तो आपको कुछ ना कुछ हल्का फुल्का लेना चाहिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रामेश्वरम में पहुंच चुके होंगे। वहां का वीडियो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। आप जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।